हमारी आत्मा आध्यात्मिक रूप से सो रही है। जिस प्रकार एक अलार्म घड़ी एक सोते हुए आदमी को जगा देती है, उसी तरह भगवान कृष्ण के सुविचार आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति जागृत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अच्छाइयों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की दृढ़ता से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से जन्म लेता आया हूँ और आगे भी इसी तरह लेता रहूँगा। आत्मा को प्रदूषित करने और नर्क की तरफ बढ़ाने के 3 दरवाजे होते हैं। पहला वासना, दूसरा क्रोध, तीसरा लालच। मनुष्य अपने विश्वासों के परिणाम स्वरूप ही बनता है। जिस तरह से वह यकीन कर लेता है, उसी तरह से वह बन जाता है। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। कुछ पाने की चाहत आप जितनी अधिक रखते हो, आप उतने ही निराश होते हैं। आपको जो करना है उसी को करो। घमंड से मत करो, कामना से मत करो, द्वेष भावना से मत करो, बल्कि प्यार, दया और विनम्रता से करो। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जीना सीखो। प्रेम के द्वारा ही तुम मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते हो, और जहाँ प्रेम है वहाँ मैं आनंद से जीता हूँ। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख और सुख के प्रति अपने सुख दुख के भांति व्यवहार करता है, तो उसने सर्वोच्च आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर लिया है। सभी प्रकार के हथियारों में समय सबसे बड़ा हथियारा है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएं। कुछ करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। कुछ अच्छा हो, इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है, तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। इंद्रियों से निपटने वाली प्यास पहले अमृत जैसी, लेकिन बाद में जहर के समान लगती है। बदलाव इस संसार का प्रथम नियम है। एक क्षण में तुम कोटियों के मालिक हो सकते हो, जबकि उसी क्षण तुम एक निर्धन भी बन सकते हो। आकर्षण कभी प्यार का आधार नहीं हो सकता। जो वास्तव में प्रेम करता है, उसमें दिव्यता और शुद्धता होती है। शांति, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता, ये मन के अनुशासन है। सब कुछ मुझसे ही शुरू होता है। इनका मध्यस्थ मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह चतुर होता है। आप बेवजह चिंता क्यों करते हो? आप किससे डरते हो? आपको कौन मार सकता है? आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। खुशी हमारे भीतर एक अवस्था है। भौतिक दुनिया का इससे कोई संबंध नहीं। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर कभी नहीं। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कृष्ण को नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण के चरण कमल इतने अद्भुत हैं कि जो कोई भी उनके नीचे आश्रय लेता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। अपने मन को व्यथित मत होने दो, कृष्ण पर विश्वास करो। सबसे दिव्य प्रेम माता और पुत्र का है। जिस दिन हम कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण कर देंगे, वो हमारे प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। उस अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है वैसा ही बन जाता है। आत्मनियंत्रित आत्मा जो अशक्त
वह विकर्षण से मुक्त होकर विषयों के बीच चलती है, वह शाश्वत शांति प्राप्त करती है। जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन जिन्होंने खुद के अंदर खुद को नहीं पाया, उनके लिए इच्छा सबसे बड़ा शत्रु है। शरीर से आत्मा का संबंध कपड़े के समान है। जिस तरह आप कपड़े बदलते हैं, उसी तरह एक दिन आपकी आत्मा भी शरीर बदलेगी। अपने कर्तव्य में कभी दोष मत देखो। अगर जो कोई उसमें दोष देखता है, उनकी हर गतिविधि दोषियों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है।